वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा की। कोरोना के मरीज बढ़ते ही अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। शहर के बेशतर हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट मरीजों से भर गए हैं। कोरोना के मरीजों के लिए 8 टीचिंग अस्पतालों में एचडीयू आईसीयू कायम किए गए। बढ़ते केसेस के पेश नजर इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जगह बाकी न रही, जबकि मेयो अस्पताल हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू 80% मरीजों से भर चुका है। जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल में भी 100% बिस्तर मरीजों से भर चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट के 93% बिस्तर मरीजों से भर गए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 4 बिस्तर मरीजों के लिए दस्तयाब है, जबकि यकी गेट अस्पताल का हाई डिपेंडेंसी यूनिट 97%, आईसीयू 50% भर चुका है। शहर में कोरोना वायरस के वार जारी है और अस्पतालों में सहूलियात की बात की जाए तो जगह कम पड़ने लगी है। शहर के बेशतर हाई डिपेंडेंसी यूनिट हैं और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट हैं जो कि मरीजों से भर चुके हैं और जहां पर अब बिस्तर ही मौजूद नहीं है। एक जानिब तो मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, तादाद है जो बढ़ती ही चली जा रही है, और दूसरी जानिब अस्पतालों में ये सूरत हाल है। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, बताएगा, सहूलियात का फुकदान हो चुका है, अब तो जगह भी कम पड़ने लगी है। जी बिल्कुल, इब्तिदा से ही जब से कोरोना वायरस फैला था, इसके जो बढ़ते खदशात थे, इसके पेश नज़र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी जो है वो शदीद लॉकडाउन करने के जो है वो अहकाम जारी किए गए थे, रिकमेंडेशन जारी की गई थी। लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जो है वो शुरू से ये मैसेजेस दिए जा रहे थे कि हमारे पास जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं और केसेस बढ़ने में जो है वो बढ़ने की सूरत में हम दीगर जो करंटीना सेंटर्स हैं उनको खोल देंगे ताकि मरीज़ों को जो है वो वहाँ पर ज़ेर इलाज रखा जा सके। लेकिन इस वक्त शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों के अंदर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर जो मुख्तस करदा बेड्स थे, उनकी वो जो है वो मुकम्मल तौर पर फिल होते दिखाई दे रहे हैं। शहर के अंदर 8 टीचिंग अस्पतालों के अंदर जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयूज़ के अंदर बेड्स मुख्तस किए गए थे। सबसे ज़्यादा जो है वो मेयो अस्पताल में मुख्तस करदा बेड्स थे। मेयो अस्पताल के अंदर जो है वो इस वक्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 80% तक जो है वो जा पहुंची है, यानी 80% बिस्तर जो है वो इस वक्त भर चुके हैं मरीज़ों से। इसके साथ साथ लाहौर जनरल अस्पताल और लाहौर जिना अस्पताल के अंदर जो है वो बेड ऑक्यूपेंसी जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट हैं, इन दोनों के अंदर बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो 100% तक जा पहुंची है। आने वाले मरीज़ों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो है वो एक भी बिस्तर मैसर नहीं है। साथ ही साथ अगर हम जो सर्विसेज अस्पताल है, यहाँ पर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, इसके अंदर बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो 93% तक जा पहुँची है, जबकि आईसीयू के अंदर जो है वो इस वक्त 73% जो है वो बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। इसके साथ साथ कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के अंदर हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो वहाँ पर सिर्फ इस वक्त 4 बिस्तर जो है वो मरीज़ों के लिए दस्तयाब हैं, जबकि आईसीयू जो है वो मुकम्मल तौर पर मरीज़ों से भर चुका है। इसी तरह गवर्नमेंट यकी गेट अस्पताल जो है वो आखिरी अस्पताल है जहाँ पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट मुख्तस किए गए थे। वहाँ पर जो है वो इस वक्त 97% हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो फिल हैं, जबकि 50% जो आईसीयू अंदर कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस करदा बेड्स थे वो भी इस वक्त जो है वो फिल हो चुके हैं। तो जिस तरह अदाद शुमार के मुताबिक जो है वो अस्पतालों के अंदर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के पेशेंट्स थे उनके लिए सहूलियात जो है वो कम पड़ती जा रही हैं। इस वक्त अस्पतालों के अंदर सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल केयर देने के लिए ना सिर्फ सहूलियात बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी जो है वो कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तेज़ी से जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इस वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। जी, वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा बसाम सुल्तान। कोरोना के मरीज बढ़ते ही अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब, उनसे ही बात करेंगे। जाहिद साहब, बताइएगा, शहर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, यहाँ तो इमरजेंसी में भी अब इमरजेंसी हो गई है। जी बिल्कुल, शहर में जो कोरोना वायरस है उसमें अब तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो अब तेज़ी से बढ़ रही है, और यही वजह है कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अब जो है वो गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में तो आलमोस्ट इस वक्त जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनके लिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स उसके साथ साथ इंतहाई निगहदाश्त वार्ड जो हैं उनमें अब बेड्स ख़त्म हो गए हैं।
और वहाँ पे पेशेंट्स को अब आईसीयू बेड दस्तयाब नहीं हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में जो आइसोलेशन वार्ड्स भी थे वो पहले ही नाकाफ़ी थे, सिर्फ सीरियस पेशेंट्स के लिए ही जो है वो अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन वो भी अब नाकाफ़ी हैं और अब पेशेंट जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में अगर बात की जाए तो इस वक्त तक 79.1% ऑक्यूपेंसी रेट है आईसीयूज़ का, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स हैं सरकारी अस्पतालों में, टीचिंग अस्पतालों में और जना अस्पताल में जिस तरह 15 वेंटिलेटर्स रखे गए थे, तो वो 15 के 15 वेंटिलेटर्स जो हैं इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल हैं पेशेंट्स के, और कोई वेंटिलेटर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। अगर जना अस्पताल में ज़ेर इलाज कोई भी सीरियस पेशेंट जो है इस वक्त उसकी हालत ख़राब होती है तो उसके लिए वेंटिलेटर फौरी तौर पर अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुख्तस किया गई फैसिलिटी थी अब वो अब ख़त्म हो गई है। मजबूरी तौर पे शहर में 163 वेंटिलेटर जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में जो है वो मुख्तस किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 34 वेंटिलेटर जो हैं वो इस वक्त तक खाली हैं। सबसे ज़्यादा 10 वेंटिलेटर जो हैं उनकी जो है वो इस वक्त अवेलेबिलिटी है मेयो अस्पताल में, 9 वेंटिलेटर जो हैं वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में। जो डाटा गवर्नमेंट दे रही है उसके मुताबिक ये जो है वो सूरत हाल है इस वक्त, जबकि तेज़ी के साथ सीरियस हो रहे हैं पेशेंट्स और अब उनको केटर करने के लिए ना तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में वो सफिशेंट गुंजाइश अब दस्तयाब है, ना ही जो है वो आईसीयूज़ में। जैसा ये बताएगा कि लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कुल कितने मरीज हैं जो कि इस वक्त आईसीयू और वेंटिलेटर पर मौजूद हैं? इस वक्त जो मजमूई तौर पे 729 पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं और इन 729 पेशेंट्स में से 183 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं, जबकि 115 पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। ज़्यादा तादाद पेशेंट्स की जो है वो टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में है, जिनकी तादाद जो है वो 400 है और इसके साथ ही जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी जो है वो 73 है सरकारी अस्पतालों में और वेंटिलेटर पर 86 पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं। दूसरी जानिब अगर प्राइवेट अस्पतालों के डाटा की बात करें तो 329 पेशेंट मजबूरी तौर पे कोरोना वायरस के जो मुस्बत पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव हैं, वो कंफर्म पेशेंट जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं और इनके 110 पेशेंट जो हैं वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं, जो जिनको आईसीयू में रखा गया है प्राइवेट अस्पतालों में, और 29 पेशेंट्स जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमें तफसीलात से आकर रहे थे। बसाम सुल्तान ने भी हमें मेयो अस्पताल के बाहर से तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के 400 मरीज 73 आईसीयू में हैं, साथ ही साथ 86 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 19 प्राइवेट अस्पतालों में 329 मरीज हैं, 110 आईसीयू में हैं और 29 वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सरदार अयाज सादिक ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक कोरोना का शिकार हो गए हैं। एक के बाद एक केस सामने आ रहा है। साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, कोरोना से बच नहीं पाए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सरदार अयाज सादिक ने खुद को ही क्वारंटीन कर लिया है, जबकि साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक कोरोना का शिकार हो गए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सरदार अयाज सादिक ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। मज़ीद खबरें शामिल करें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का स्केड्यूल तब्दील हुआ है। आज शाम को लाहौर आएंगे। वजीर आजम इमरान खान कल लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वजीर आजम कल पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत भी करेंगे। इजलास में वजीर आजम इमरान खान को पंजाब के बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम को कोरोना के इंसदाद के लिए किए जाने वाले इकदाम पर भी ब्रीफ किया जाएगा। अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सहूलियात बारे वजीर आजम को आगाह किया जाएगा, जबकि इंसदाद कोरोना के लिए SOPs पर कितना अमल दरामद किया गया है, इस हवाले से भी वजीर आजम को तमाम तर सहूलियात और इंतजाम के हवाले से आगाह किया जाएगा। इजलास में पंजाब के वज़रा की कारकर्दगी भी मौज़ूए बहस होगी।
लाहौर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर को पीर से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा तौर पर कल मंजूरी देंगे, ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से इलाकों को बंद या पाबंदी लगाने की मंजूरी कल ली जाएगी। ज़रा का ऐसा बताना है। अर्बन डेवलपमेंट के जरिए ज़्यादा मुतासरा इलाकों की जियो टैगिंग कर ली गई है। जियो टैगिंग में ज़्यादा केसेस और मुतासरा इलाकों की निशानदेही भी की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, 2 हफ्तों की मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी जा रही है, क्या ये WHO वाली बात है? बिल्कुल जी, लाहौर के अंदर कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए माहिरीन की एक स्पेशल कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है और ऐवान वज़ीर आला के अंदर स्पेशल सेल भी कायम कर दिया गया है, जिसके अंदर तमाम माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई है। ना सिर्फ माहिरीन बल्कि सिक्योरिटी इदारों की भी इन्हें मुआवनत हासिल है। ऐवान वज़ीर आला से ये स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट लाहौर में कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर करेगा और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये इस तजवीज़ पर इत्तफाक राय कर लिया गया है कि लाहौर के अंदर अगर कोरोना को कंट्रोल करना है तो 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन इसकी जो हतमी मंजूरी है कल वज़ीर आज़म ही देंगे। वज़ीर आज़म लाहौर आ रहे हैं और वज़ीर आज़म की सदारत के अंदर ही इस इजलास के अंदर फैसला किया जाएगा कि कोरोना की सूरत हाल पर लाहौर को 2 हफ्तों के लिए अगर लॉकडाउन किया जाता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। जो ज़राए उनका ये कहना है कि अर्बन डेवलपमेंट के ज़रिए जो है लाहौर की जियो टैगिंग भी मुकम्मल करवा ली गई है कि इस जियो टैगिंग के अंदर उन तमाम इलाकों की निशानदही की गई है जहां पर कोरोना तेज़ी के साथ कोरोना के मरीज़ों की तादाद में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और कहां पर केसेस ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इन तमाम इलाकों की निशानदही कर ली गई है। कल वज़ीर आज़म को प्रेजेंटेशन पेश की जाएगी और इस प्रेजेंटेशन में ही उनसे मंजूरी ली जाएगी। ये भी तजवीज़ दी गई है कि मखसूस औकात में सिर्फ अशियाए खोरोनोश की दुकानें खोली जाएंगी। टाइम रीशेड्यूल हो सकता है लेकिन मखसूस औकात के लिए सिर्फ अशियाए खोरोनोश की दुकानें खोली जाएंगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स जो होंगे वो उनको 24 घंटे काम करने की इजाज़त होगी। दाखिली और ख़ारजी रास्तों के हवाले से भी पॉलिसी मुरतब की गई है कि किस तरीके से दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर निगरानी करनी है। अगर लाहौर के अंदर कोई आ रहा है तो उसकी दाखिली रास्तों पर मुकम्मल चेकिंग की जाएगी और तमाम चीज़ें जो हैं वो तय कर ली गई हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म से मंजूरी लेना मकसूद है कि कल काबीना के खुसूसी इजलास के अंदर उनसे मंजूरी ले ली जाएगी। ठीक है, मंजूरी दी जाएगी खुसूसी इजलास में। काबीना के बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब नुमान अहमद लंगड़ियाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब नुमान अहमद लंगड़ियाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब बात करेंगे पेट्रोल की। शहर में पेट्रोल की सप्लाई आज भी बेहतर ना हो सकी। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरियों को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। जिन पंप्स पर पेट्रोल मौजूद है वहां 100 से 300 रुपए से जायद नहीं दे रहे। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर लेकर आए, मुतालिबा किया जा रहा है। बात करेंगे फरहान यामीन से। फरहान यामीन बताएगा, आखिर ये पेट्रोल का मसला कब हल होगा? जी बिल्कुल, अगर 10-12 रोज़ से शहर के अंदर पेट्रोल की सप्लाई की बात की जाए तो शहरियों को 10-12 रोज़ से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती जो अहदेदारान है या नुमाइंदागान है या स्पोक्स पर्सन है वो आते हैं एक डेडलाइन के बाद दूसरी डेडलाइन देते। वफाकी वज़ीर ने TV पे कहा, फैसल वावडा ने, कि 48 घंटे में जो सप्लाई है एक रोज़ कबल वो बेहतर हो जाएगी। ताहम कल एक और हुकूमती नुमाइंदे आते हैं TV के ऊपर और कहते हैं कि ये मज़ीद अभी 36 घंटे पेट्रोल की सप्लाई नॉर्मल होने में के लिए चाहिए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हुकूमत है वो किस हद तक पेट्रोल के हवाले से जो सप्लाई है उसको नॉर्मल करने के हवाले से सीरियस है। जैसे ही पेट्रोल सस्ता हुआ उसके साथ ही
ये जो पेट्रोल की सप्लाई है शहरियों को उसकी हसूल की दस्तयाबी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ताहम कुछ बेहतर ज़रूर है पिछले अगर 10-12 रोज़ से आज का कंपैरिजन किया जाए। तमाम शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो 100% रिज़ॉल्व नहीं हुई है। आज भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पेट्रोल पंप अब जहाँ पर पेट्रोल मौजूद है या तो वहाँ बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं, या फिर और जो पेट्रोल पंप हैं उनकी जानिब से किसी पेट्रोल पंप पे 100, किसी पे 200 या 300 लिमिटेड जो पेट्रोल है वो शहरियों को फराहम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब तक सोई हुई है और 10-12 रोज़ से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और हुकूमत किसी भी जगह पर उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए तैयार नहीं है। 12 रोज़ से उन्हें पेट्रोल के हसूल के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना है। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल के मसले के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी आपको लिए चलते हैं ज़राअत हाउस, जहां पर सूबाई वज़ीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे ख्याल में आई थी, एक ही दफ़ा आई है और वहाँ पे जैसे ही उसने लैंडिंग की हमने इसको कंट्रोल किया, जनवरी से स्प्रे करना शुरू किया। रात दिन जो जिंदा थी वो ख़त्म कर दी गई, जो एगलिंग हुई वो एग्जैक्टली उसके 20 दिन के बाद एगलिंग हुई, उसका हमें अंदाज़ा था। और उस एगलिंग के वॉल्यूम को देखते हुए हमने फ़ौज को कॉल किया और फ़ौज के 400 जवान थे और हमारे 2400 जवान थे। अभी आप नंबर देख रहे हैं, 3000 लोग थे जिन्होंने रमज़ान शरीफ में सिर्फ एक ही टारगेट था हमारा कि हमने इसको उड़ने नहीं देना, क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर एक उड़ती है तो ये 8 करोड़ से ज़्यादा उड़ेगी और ये नहीं उड़ी। ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से इस हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है कि टिड्डी दल पर किस तरह से काबू पाया जा रहा है। टाइम देना पड़ना, मैं पता करूं। आप बैठे उधर साफ जी प्लीज। बस ठीक है। ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब नुमान अहमद लंगड़ियाल लीगर अफसरान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। टिड्डी दल के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया गया है। एक बार फिर बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर सख्त इजहार बरहमी किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म आज़म खान सेक्रेटरी पेट्रोलियम ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। चेयरमैन ओगरा समेत दीगर तमाम मुतालिका अफसरान भी 17 जून को ज़ाती हैसियत में तलब किए गए हैं। अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर सख्त इज़हार बरहमी किया है और करार दिया है कि कई दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि क्या यह हुकूमत की नाकामी नहीं है कि जो बुनियादी सहूलत है उसको फराहम नहीं किया जा रहा, और क्या ये हुकूमत की गुड गवर्नेंस है। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जो रियासत मदीना थी उस दौर में तो अगर फ़रात किनारे कोई कुत्ता भी मर जाता था तो उस वक्त का खलीफा उसका ज़िम्मेदार होता था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में वजारत पेट्रोलियम के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और चेयरमैन ओगरा को और दीगर तमाम ज़िम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। और ये भी हुक्म दिया है कि इस पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये भी बताया जाए कि पेट्रोल की किल्लत के मामले पर कब सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने वजारत पेट्रोलियम को आगाह किया, वज़ीर पेट्रोलियम को आगाह किया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को कब आगाह किया, और वजारत पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के ज़िम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस हवाले से तफसीली तौर पर अदालत को तहरीरी तौर पर बताया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अजब तमाशा है कि जब भी कोई जो बुनियादी हकूक़ हैं
बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अजब तमाशा है, जब तक अदालत बीच में बोलती नहीं, अवाम के मसले जू के तू बरकरार रहते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से करने के लिए। टाउन हॉल में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आई है। मुजाहिरीन ने कोरोना वायरस एसओपीज पर यकसर तौर पर अमल नहीं किया है, नज़रअंदाज कर दिए गए हैं एसओपीज। एपका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नुमाइंदगान की सेक्रेटेरिएट की जानिब एहतजाजी रैली। इस हवाले से मजीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा रैली का हवाला। बिल्कुल जी, टाउन हॉल से रैली निकाली गई है सरबरा आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद की क़यादत में, और शदीद नारेबाजी की जा रही है मुतालबात के हक़ में। यहाँ पर मौजूद जो मुजाहिरीन हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनको हाउस रेंट जो है वो तनख्वाह में ही दिया जाए, जबकि स्केल्स को रिवाइज़ किया जाए और तनख्वाहों में 150% तक जो है वो इजाफ़ा किया जाए, या कम अज़ कम महंगाई के तनासुब से ही इजाफ़ा कर दिया जाए। तो बात करते हैं हाजी इरशाद से। ऐसा बताएंगे कि इतने अरसे से हम देख भी रहे हैं आपका एहतजाज, और ख़ास तौर पर जब बजट आना होता है तो तब ज़्यादा शिद्दत आपके एहतजाज में आती है। यूँ तो आप साल भर एहतजाज की ये कॉल देते हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। कभी आप सेक्रेटेरिएट के बाहर हैं, कभी 8 क्लब के बाहर हैं, या कभी चेयरिंग क्रॉस पर आपको देखा जाता है, अब टाउन हॉल में भी हैं। अमल दरामद नहीं हो रहा, आपके मुतालबात माने नहीं जा रहे, मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी बड़ी उम्मीदें थीं कि ये तब्दीली के नाम पर ये जमात इक़्तिदार में आई है, ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेगी। इस जमात ने डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की बजाय सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन 150% ब्यूरोक्रेसी के तराव में इजाफा करके पैदा कर दिया है। हम आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उस्मान बुज़दार साहब से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारी तरह में इजाफा बेशक न करें। अगर अब भी नहीं होता इजाफा, मुतालबात तो आप करें, तो फिर क्या लाया अमल होगा? ठीक है राहुल शाह, शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको बताया कि लाहौर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं। वज़ीर पंजाब ने माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 48 घंटे में अपनी सिफारिशात वज़ीर आला को भिजवाएगी। कमेटी लाहौर में केसेस की रोकथाम के लिए अपनी तजावीज़ भी देगी, जबकि वज़ीर आला की लाहौर के लिए अलग से हिकमत अमली बनाने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा क्या हिकमत अमली मुरतब किए जाने का इम्कान है? लाहौर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये हदायत की गई है, जो कमेटी तश्कील दी गई है इस हवाले से जो माहिरीन पर मुश्तमिल है, और ये कमेटी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को 48 घंटे के अंदर अपनी सिफारिशात जो है वो मुरतब करके देगी, जिसके मुताबिक कोशिश ये की जा रही है कि लाहौर को दीगर शहरों से जो है आइसोलेट कर दिया जाए, और लाहौर के उन इलाकों में जिनमें ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पर जो है लॉकडाउन किया जाए, वहाँ पर SOPs जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। उसके साथ साथ जो है वो ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मार्केट SOPs पर अमल दरामद नहीं करे, या अगर किसी मार्केट में कोई केसेस सामने आते हैं तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से टेक्निकल कमेटी जो तश्कील दी गई है उसको ये हदायत की गई है कि वो 48 घंटे में अपनी सिफारिशात मुरतब करे, और ये देखे कि किस तरह लाहौर में जो है वो केसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके साथ साथ ये भी देखना कि लाहौर से जो कोरोना के केसेस हैं वो दीगर शहरों की तरफ ना जाए। अगर कोई कैरियर है या लाहौर में किसी को पॉजिटिव होता है तो उसको भी रोका जाए कि वो दीगर शहरों में ना जाए, ताकि लाहौर से जो है दीगर शहरों में कोरोना के केसेस जो है वो ना बढ़ सकें। 48 घंटे के बाद जैसे ही ये कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो है वो भिजवाएगी, उसके बाद बाकायदा तौर पर इजलास होगा और वज़ीर आला की मुशावरत और हतमी फैसला जो है वज़ीर आला करेंगे कि किस तरह से जो है लाहौर में ये केसेस को कंट्रोल किया जा सकता है और अमल क्या हो। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र नए माली साल में सूबाई टैक्स वसूली का हदफ कम होगा। आइंदा माली साल में सूबाई टैक्स का हदफ नए माली साल की निस्बत 21% कम मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। 21% कम मुकर्रर करने की तजवीज़ आखिर क्यों दी गई है, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली। नए माली साल के हवाले से महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से जो प्रपोजल तैयार किए गए कि नए माली साल में बजट कितना कलेक्ट किया जाएगा, क्या हदाफ मुकर्रर किए जाएंगे, उस हवाले से देखा ही जा रहा है कि रवा माली साल की निस्बत नए माली साल में जो टैक्स के अहदाफ हैं वो 21.9% कम किए गए हैं रवा माली साल की निस्बत। अब इसमें जो नए माली साल में मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनको जो टारगेट दिया गया है उसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नए माली साल में 125 अरब रुपए का टारगेट दिया गया है, और जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को
65 अरब रुपए का टारगेट जो है वो देने की तजवीज़ दी गई है। और इसके साथ ही एक्साइज एंड टैक्सेशन जिसका रवा माली साल की निस्बत 39 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बायस जो माली बहरान पैदा हुआ और जो तमाम चीज़ें बंद हुई तो उसके बायस उनको ये नुकसान उठाना पड़ा, उनका हदफ मुकर्रर नहीं हो सका, वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। लेकिन नए माली साल में वही हदफ अब 32 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है ये दी गई है। और दूसरी तरफ एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो तजावीज़ महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से अवाने में वरसाल की गई उसमें ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब पुलिस के छोटे अफसरान की भी सुनी गई है। छोटे अफसरान को तरक्कियों के लिए बड़े अफसरान के अब तरले नहीं करने पड़ेंगे। बड़े अफसरान छोटों की सालाना ACR हर सूरत ऑनलाइन सिस्टम में जमा कराएंगे। आरपीओज डीपीओज अफसरान की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक ऑनलाइन जमा कराने के पाबंद होंगे। छोटे अफसरान की तरक्कियों के लिए मैनुअल ACR काबिले कबूल नहीं होगी। पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में मुतालिका अफसरान की ACR अपडेट की जाएगी। गुज़श्ता बोर्ड में बड़े अफसरान की जानिब से ACR मुकम्मल न करने का इंकशाफ हुआ था। IG ने इशफाक खान और गुलाम महमूद डोगर को ऑनलाइन ACR का टास्क सौंपा था। इशफाक खान और गुलाम महमूद डोगर ने PITB के साथ मिलकर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। बिल्कुल, पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में मुतालिका अफसर की ACR अपडेट की जाएगी, जबकि गुज़श्ता बोर्ड में बड़े अफसरान की जानिब से ACR मुकम्मल ना करने का भी इंकशाफ हुआ था। IG ने इशफाक खान और गुलाम महमूद डोगर को ऑनलाइन ACR का टास्क सौंपा था। इशफाक खान और गुलाम महमूद डोगर ने PITB के साथ मिलकर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जबकि अब तरले मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। बड़े अफसरान छोटों की सालाना ACR हर सूरत ऑनलाइन सिस्टम में जमा कराएंगे। छोटे अफसरान को तरक्कियों के लिए बड़े अफसरान की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा इस हवाले से। पंजाब पुलिस के छोटे अफसरान को अपनी सालाना जो रिपोर्ट होती है वो लिखवाने के लिए बड़े अफसरान के ना तो मिन्नतें करना पड़ेंगी, ना ही उनके दफातर के चक्कर लगाना पड़ेंगे। IG पंजाब की जानब से गुज़श्ता बरस 21 दिसंबर को एक मीटिंग का इनकाद किया गया था, जिसमें हुक्म दिया गया था कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान की तरक्कियाँ हुई हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि बेशतर अफसरान व एहलकारों की जो तरक्कियाँ हैं वो ACR मुकम्मल ना होने की वजह से रुक गई हैं, जिस पर मुतलका ब्रांच की जानब से इस पर काम किया गया और DIG इस्टेब्लिशमेंट इशफाक खान को ये टास्क दिया गया, जिनकी जानब से ये तमाम चीज़ें हाईलाइट की गई कि 30% के करीब ऐसे हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के अफसरान हैं जिनकी ACR मुतलका अफसरान ने कई सालों से नहीं लिखी, जिनकी वजह से उनकी तरक्कियाँ रुक कर रह गई हैं। IG पंजाब ने इस पसंद और नापसंद के कल्चर का खात्मा करते हुए हुक्म दिया है कि ये तमाम जो सिस्टम है चेंज करके ऑनलाइन सिस्टम। अली साही, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताएगा स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? बिल्कुल, मिसबाउल हक की ज़ेर क़यादत काम करने वाली कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत के बाद आज दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड तैयार करके चेयरमैन PCB को मंजूरी के लिए भिजवाया, जिसकी मंजूरी के बाद आज एक प्रेस रिलीज के जरिए 29 रुकनी जो स्क्वाड है उसका ऐलान किया गया है। सबसे अहम चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि दौरा गुज़श्ता बरस श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ के बाद कौमी टीम की क़यादत से हटाए जाने वाले साबिक कप्तान सरफराज अहमद को बतौर रिजर्व विकेट कीपर के टीम में शामिल किया गया है। सरफराज अहमद तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7-8 माह के बाद कौमी टीम में वापस आए हैं। इसी तरह फास्ट बॉलर इमरान खान सीनियर, उनके अलावा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम टीम का हिस्सा है। इसी तरह तकरीबन 2.5 से 3 साल बाद फास्ट बॉलर सुहेल खान की टीम में शमूलियत हुई है। 29 की जो स्क्वाड है उसमें 4 ओपनर्स को शामिल किया गया है, जिनमें आबिद अली हैं, फ़खर जमान हैं, इसके साथ साथ शान मसूद हैं। इसके अलावा अगर टीम की क़यादत के हवाले से बात करें तो अज़हर अली जो है वो टेस्ट की कप्तानी करेंगे, जबकि बाबर आजम T20 टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा स्पिनर्स में अगर बात करें तो काशिफ भट्टी जो है उनको टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा यासिर शाह, अमाद वसीम और शताब खान जो है वो टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहे सिटी पॉलिटिक्स।